इसको तो बनाया गया था जब यहाँ पर किंग जॉर्ज आए थे, तो वो एक रिसीव करने के लिए कहते हैं कि ये इंडिया की सबसे पहली 5 स्टार प्रॉपर्टी है। सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। मुंबई में वड़ा पाव बड़ा ही फेमस है, इसकी भी अपनी एक कहानी है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राकेश। स्वागत है आपका ट्रैवल भाई जी में। आज मैं आपको लाया हूँ एक ऐसे शहर जिसे कोई कहता है कि ये माया नगरी है, कोई इसे सपनों की नगरी के नाम से जानता है। 7 द्वीपों से शुरू हुआ ये शहर आज 500 साल बाद वर्ल्ड के टॉप मोस्ट शहरों में गिना जाता है। 2.5 करोड़ की आबादी से अधिक की आबादी है और इंडिया का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी यही है। तो यहाँ के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ पर खाने के लिए खाना तो मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए ठिकाना नहीं मिलता। इतनी महंगी यहाँ पे रियल्टी रेट्स हैं कि यहाँ पे कहा जाता है कि एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 1 स्क्वायर मीटर की जगह उसके हिस्से आती है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि दुनिया का टॉप मोस्ट जो महंगा घर है वो भी इसी शहर में बसता है। सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स पूरे भारत में इसी शहर में बसते हैं। उसके अलावा दूसरी तरफ देखोगे तो सबसे बड़ा स्लम एरिया पूरे एशिया के टॉप मोस्ट स्लम एरियाज़ में जो आता है वो भी इसी शहर में। तो ऐसे ही कुछ काफ़ी सारी बातें हैं इस शहर के बारे में, आप अब तक पहचान गए होंगे। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की। तो मुंबई के बारे में जानेंगे नहीं, उसे पहचानेंगे भी, और कई चीज़ें देखेंगे जो आप लोगों ने आज तक देखी होगी, सुनी होगी, और कई ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो शायद आपके टॉप प्रायोरिटीज़ में नहीं होगी, लेकिन हाँ, मुंबई को जानने के लिए उन चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, और शुरुआत वहीं से करेंगे जहाँ से अमूमन लोग इसकी शुरुआत मुंबई की करते हैं। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये गेटवे ऑफ इंडिया है, बड़ा मशहूर है। मुंबई में अगर आप आते हैं तो अमूमन टूरिस्ट शुरुआत यहीं से करते हैं। डिज़ाइन तो अगर आप दिल्ली गए हैं तो इंडिया गेट की तरह ही है। वैसे डिज़ाइन तो इसकी ली गई है पेरिस से, वहाँ पर आर्क डे ट्रम्प करके एक इसी तरह का एक स्ट्रक्चर है और उसी से ये इंस्पायर्ड है। तो ये यहाँ पर समुद्र है, अरेबियन सी है पीछे, और इसको तो बनाया गया था जब यहाँ पर किंग जॉर्ज आए थे, तो वो एक रिसीव करने के लिए इस जगह को बनाया गया था। हालांकि कहा जाता है कि उस वक्त ये जगह बनकर तैयार नहीं हुई थी, इसलिए एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार किया गया। ये इसके बारे में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अंग्रेज़ जो भी यहाँ पर भारत देखने आते थे, घूमने आते थे, शिप से आते थे, तो ये उनका एक अराइवल पॉइंट था, यहीं उनको रिसीव किया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि जब अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ा, तभी यहीं से हमने भी उनको आखिरी बार टाटा बाय बाय किया था, और लास्ट शिप भी यहीं से गई थी। तो आइएगा, देखिएगा, अच्छी जगह है। यहाँ से एलिफेंटा केव्स भी जाया जाता है। एलिफेंटा केव्स हम जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं जाएंगे। आप देखिएगा, 1-2 एपिसोड बाद एलिफेंटा केव्स का एपिसोड भी हम बनाएंगे। और एलिफेंटा केव्स जाने के लिए फेरी लेनी पड़ती है, तो जब भी एलिफेंटा केव्स जाऊंगा तो आपको साथ लेकर जाऊंगा। फ़िलहाल तो यहाँ का परिसर घूमते हैं। यहाँ देख बहुत सी चीज़ें यहाँ पर, यहाँ कोलाबा है, कोलाबा कॉजवे है, मार्केट है, पास में मरीन ड्राइव है। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे हैं, ये ताज होटल है। ये पुरानी ताज है और ये नई वाली ताज है। कहते हैं कि ये इंडिया की सबसे पहली 5 स्टार प्रॉपर्टी है। गेटवे ऑफ इंडिया के करीब का पूरा इलाका, लगभग मरीन ड्राइव तक का इलाका, यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आपको गॉथिक आर्किटेक्चर में दिखेगी। और ये सारा जो इलाका है, ये सारा का सारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। यहाँ का जो CST रेलवे स्टेशन है, यहाँ के सिनेमा है, यहाँ के दूसरी जो बिल्डिंग्स है, महापालिका वाली बिल्डिंग है जो कॉरपोरेशन की यहाँ पे, तो ये सारी जो बिल्डिंग्स है, ये सारी की सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती कि वो जब घूमते हैं गेटवे ऑफ इंडिया या आसपास, तो एक्चुअली में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का परिसर घूम रहे होते हैं। यहाँ पे इसी इलाके में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट आ जाती है। एक तो जो एलिफेंटा केव्स है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज के अंडर आता है, एक ये पूरा इलाका वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है, और एक CST रेलवे स्टेशन वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है।
गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ ही दूर पर मैं आया हूँ एक म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, और यहाँ पर इसी म्यूज़ियम का नाम पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम था, क्योंकि ये म्यूज़ियम बनाए कुछ लोगों ने जो प्राइम लोग थे उस वक्त मुंबई के, उन लोगों ने साथ आकर जो किंग जॉर्ज फिफ्थ थे उनको वेलकम करने के लिए जिस तरह वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, ये भी उसी तरह शुरू किया गया था। और उस वक्त जो किंग जॉर्ज थे वो वेल्स के प्रिंस थे, तो इसलिए इस म्यूज़ियम का नाम भी प्रिंस ऑफ वेल्स रखा गया था। बाद में काफ़ी सालों पहले इसका नाम अब बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम कर दिया गया है। तो काफ़ी है यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम के कुछ अवशेष अंदर हैं। उसके अलावा जो गुप्ता मौर्य ये सारे जो साम्राज्य थे इनके वक्त की काफ़ी चीज़ें अंदर आपको देखने मिलेगी। चलिए देखते हैं। तो ये आपने देखा छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय, और बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। इनफैक्ट जो एनिमल्स वाली जो इसमें गैलरी है वो तो बहुत ही लाजवाब है। आप अगर कभी भी यहाँ आते हैं तो इस म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 60 रुपीज़ यहाँ पे टिकट प्राइस है। और म्यूज़ियम के ठीक सामने वैसे नेशनल आर्ट गैलरी भी है, और बाजू में जो पुरानी एक जिसे कहते हैं जहांगीर आर्ट गैलरी, वो भी बिल्कुल पास में ही है यहाँ के, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। और उस आर्ट गैलरी में बड़े बड़े मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स वगैरह लग चुकी है, MF हुसैन, ए राजा जैसे लोगों की, तो काफ़ी मशहूर जगह है। काला घोड़ा फेस्टिवल जो होता है वो भी यहीं पे होता है, तो अगर आप उस फेस्टिवल के दरमियान आते हैं तो आपको और भी बहुत कुछ चीज़ें देखने मिल सकती है। तो चलिए यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या मुंबई में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आया हूँ CST रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन। बड़ा ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और आप अगर यहाँ आते हैं तो ये रेलवे स्टेशन ज़रूर विज़िट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बना हुआ है, ऐसे लगता है जैसे कोई पैलेस बना हुआ है। और ये रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पहला रेलवे स्टेशन है, और इसी जगह से सबसे पहली ट्रेन दौड़ी थी जो यहाँ से लेके थाने तक दौड़ी थी। तो ये बहुत महत्व रखता है, अगर आप आते हैं तो इस जगह को ज़रूर देखना चाहिए। काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ इस रेलवे स्टेशन को देखने। ये पहले बोरीबंदर के नाम से जाना जाता था, बोरीबंदर से ये विक्टोरिया टर्मिनस बना, और विक्टोरिया टर्मिनस से अब इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हो गया। तो आप भी आइएगा, बहुत खूबसूरत जगह है। इस स्टेशन के ठीक सामने बड़ा ही मशहूर वड़ा पाव है। अगर आप मुंबई आते हैं और वड़ा पाव नहीं खाते हैं तो बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो हम उसी वड़ा पाव की तरफ चलेंगे, आराम से वड़ा पाव खाएंगे, या शायद आराम का वड़ा पाव खाएंगे, जो भी है, नाम ही है आराम वड़ा पाव। तो चलिए खाते हैं। तो वड़ा पाव मेरे हाथ में है, और ये है आराम वड़ा पाव। मुंबई में वड़ा पाव बड़ा ही फेमस है, इसकी भी अपनी एक कहानी है, फिर कभी सुनेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो CST रेलवे स्टेशन के सामने बड़ा ही मशहूर है, 70 साल पुरानी यहाँ इनकी दुकान है। और ये देख सकते हैं, ये है वड़ा पाव मुंबई का, आप देखिए। और मैं कुछ ही देर में इसका आनंद लेता हूँ। तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन
चलिए देखते हैं कि आखिर ये ही इतना स्पेशल क्यों है। कई जगह है बॉम्बे में फेमस, उसमें से एक जगह ये भी है। चलिए देखते हैं। वैसे इसकी साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, आजकल इतनी बड़ी साइज़ बहुत कम लोग लेते हैं। हल्के मसाले इसमें, जो अमूमन वड़ा पाव में कई जगह ज़्यादा स्पाइसी होता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। आप भी कभी आएंगे CST रेलवे स्टेशन के पास में, फ़ोटो खिंचाइएगा और फिर यहाँ सामने आके आराम का वड़ा पाव खाइएगा। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से सट के इलाका है फोर्ट। आप CST स्टेशन से देखेंगे तो भी लगभग उतना ही है। इंडिया गेट से देखेंगे, माफ़ कीजिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया से देखेंगे तो भी उतना ही है। तो ये सेंटर ही है और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छा इलाका है। जो बुक लवर्स हैं, जिनको किसी भी तरह की बुक्स का शौक़ है, आप नॉवेल्स का शौक़ रखते हो, आप पढ़ते हो, पढ़ाई की किताबें आपको चाहिए, तो हर किस्म की किताबें यहाँ पर मिल जाती है। स्ट्रीट पर मिलती है इनफैक्ट ये किताबें, आप देख सकते हैं इस तरीके से, और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मिलती हैं। तो अगर जब भी आपको कभी बुक्स ख़रीदनी हो तो आप फोर्ट के इस इलाके में आ सकते हैं। MG रोड है ये, और सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं मोस्टली, लेकिन हाँ, कंडीशंस काफ़ी अच्छी है सबकी और प्राइस भी काफ़ी अच्छी है। कोलाबा में खड़ा हूँ इस वक्त और मेरे सामने है कोलाबा कॉजवे मार्केट। बड़ा ही शानदार मार्केट है। हर तरह के लेडीज़ वेयरिंग एक्सेसरीज़, क्लोथिंग्स, ईयरिंग्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती है रीज़नेबल रेट्स में, और बड़ा पॉपुलर है कोलाबा में यहाँ पर। इनफैक्ट पूरे मुंबई में पॉपुलर है। सामने ही मेरे लियोपोल्ड कैफ़े है। जो टेररिस्ट अटैक जो मुंबई पर हुए थे उसमें लियोपोल्ड कैफ़े के बारे में आपने सुना होगा, ये वही कैफ़े है। और यहाँ से ये कॉजवे मार्केट शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस मार्केट में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएगी। तो आप जब भी आएँ, बिल्कुल गेटवे ऑफ इंडिया के पास में है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर गेटवे ऑफ इंडिया जब भी आप आते हैं तो इस मार्केट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलिए देखते हैं।